आपने अक्सर अपने घर में बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन आज की जनरेशन ऐसा नहीं मानती है। देश में हुए ताज़ा हैप्पीनेस सर्वे का रिजल्ट देखकर कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। सर्वे के मुताबिक जिन राज्यों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो खुशी के मामले में भी टॉप पर है। एक दूसरे सर्वे का भी जिक्र करते हैं जिसके मुताबिक 45% भारतीयों का यही मानना है कि खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन यह खुशी टेम्पररी है। बिल्कुल, जरा सोचिए कि कल अगर पैसा नहीं रहा तो क्या होगा। इसीलिए खुशी का सोर्स उस चीज को बनाना चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रह सकती हो, जो हमेशा हमारा साथ दे। जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक हमारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वैसी चीज क्या है वो तो मैं आपसे पूछने वाली थी, लेकिन चलिए, वो चीज है अच्छी सेहत। 28 देशों में हुई ग्लोबल हैप्पीनेस स्टडी ये कहती है कि दुनिया के 55% लोग अच्छी हेल्थ को खुशी का सबसे बड़ा जरिया मानते हैं। इसीलिए कहा जाता है सेहत हजार नेयामत है। हाल ही में अमेरिका में हुई एक और स्टडी इस बात को सपोर्ट करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो महिलाएं ज्यादा हेल्दी रहती हैं उनके बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण उतने ही कम देखे जाते हैं। ये शब्द ही ऐसा है, इससे जितना दूर रहें उतना अच्छा है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। भारत में करीब 20 करोड़ लोग डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार हैं। मतलब कि हर 7 में से एक भारतीय किसी ना किसी तरीके के मेंटल प्रेशर, मेंटल इश्यू का सामना कर रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की, सुसाइड किया। मतलब यह कि भारत में हर रोज करीब 450 लोग अपनी जिंदगी से हार कर जान दे रहे हैं और इनमें बड़ी तादाद 18 से 35 साल के नौजवानों की होती है। हुसैन, डिप्रेशन केवल जान ही नहीं लेता है, जिंदगी को भी बदतर बना देता है। किसी को हार्ट डिजीज, किसी को ओबेसिटी, किसी को सिर दर्द, तो किसी को इंडाइजेशन जैसी बीमारी जकड़ देती है। अच्छा, इनडाइजेशन से याद आया, स्टडी तो यह भी बता रही कि तनाव और एंजाइटी की वजह से आईबीएस जैसी परेशानी भी, जो बहुत खतरनाक बीमारी है, ये भी इसका खतरा जो है 2 गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हुसैन, लेकिन अगर मेंटल पीस हासिल कर लिया जाए तो फिर इन तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। और खुश रहने में हर्ज ही क्या है? कोई हर्ज नहीं है, हर्ज कुछ भी नहीं है। बस थोड़े से शायद मोटिवेशन की कभी कभी ज़रूरत पड़ती होगी, कभी कभी कोई पुश कर दे, कुछ एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती होगी। और ये मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा? हमें स्वामी जी नजर आ रहे हैं और आज कुछ अलग ही तरह से दिख भी रहे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसा लग रहा है स्वामी जी ने हिजाब नहीं ओढ़ लिया। मैं पूर्ण कंप्लीट अनलिमिटेड इटर्नल हैप्पीनेस में हूँ। बादल गरज रहे हैं, मेघ बरस रहे हैं, मेघा बरसत है, बादल गरजत है, और बरसते गरजते बादलों के बीच में आज रेन योगा हो रहा है। और ये अनुलोम विलोम, ये इटर्नल हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, शाश्वत, जैसे बोल रही थी हमारी श्रद्धामयी बहन जो मीनाक्षी जी कि क्षणिक सुखियाँ तो धन से, दौलत से, सत्ता से, संपत्ति से, नाचने गाने से, महफिलों में जाने से मिल जाती हैं, लेकिन शाश्वत खुशी मिलती है 7:56 पर इंडिया टीवी पर। और शीर्षासन करें, ये बड़ा ज़बरदस्त है मस्तिष्क के लिए। सर्वांगासन करें तो हमारी अनलिमिटेड हैप्पीनेस की होलसेल की दुकान है। सुबह सुबह ये हमारा पूरा अभियान है, अनुष्ठान है। सुबह सुबह अनुलोम विलोम करें, शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, फिर भ्रामरी उद्गीत तो ज्योत्सना जी आप स्टूडियो में कर लेना, ये भी बहुत जरूरी है। लगता है स्वामी जी ज्योत्सना को बुलाना पड़ेगा घर से। देखो, हैप्पीनेस के बहुत तरीके हैं। जोर से जब व्यायाम करते हैं ना, तब हैप्पी हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, जिनको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो कम हो जाते हैं। और एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं। नींद इतनी अच्छी आती है, हम
रात को 10 बजे सो करके जब सुबह 4 बजे से पहले उठते हैं तो खोलना पड़ता है आंखों को। नींद ऐसी है कि जाती ही नहीं और कुछ को ऐसी है कि आती ही नहीं। तो जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो देखो सारे गमों को भुलाने के लिए दम लगाने की जरूरत नहीं। बीड़ी सिगरेट वाला मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। कुछ खाने पीने की चीजों से लोग खुशियां पाते हैं। अब देखो हम हैं जो जोगिंग करके, सूर्य नमस्कार करके, दंड बैठक लगा करके, पसीना बहा करके खुशियां पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे सोएंगे उससे खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। नहीं, हर रोज हमारे साथ जोगिंग के 12 पहुंच करें, सूर्य नमस्कार के 12 पहुंच करें। स्वामी जी आपको देख करके वाकई यहाँ पर पेड़ पौधों पर उड़ती हुई चिड़िया आपको देख के लगता है कि डिप्रेशन जैसी चीज आखिर हो कैसे सकती है। शायद पूर्व जन्म की। और स्वामी जी देखिए, चाहे मौसम जैसा भी हो आप हमेशा खुश दिखते हैं। चाहे बारिश हो रही हो, चाहे चिलचिलाती गर्मी हो, आप हमेशा खुशी में मगन रहते। भी मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है। तो स्वामी जी आज हमारे दर्शक हमें दुनिया में जहां कहीं से देख रहे हैं, जिस भी माध्यम के जरिए वो आज हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ज़रा उन्हें बताइए कि अलग अलग तरह की परेशानियों से जूझते हुए, दुनिया भर के तमाम तरह के उलझनों से जंग लड़ते हुए आप कैसे खुश रहते हैं, कैसे तमाम तरह की उलझनों पर जीत हासिल करते हैं और लोगों को खुश कैसे रहना चाहिए। कभी भी आपके चेहरे पर कोई तनाव आता क्यों नहीं है स्वामी जी? तब तक दरअसल वो एक क्षण के लिए आता है और फिर गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ। क्योंकि मेरे 37 ट्रिलियन सेल्स, उन सेल्स के एक जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन में हैप्पीनेस भरी हुई है। जो मैं कल बता रहा था ना, 2400 किलोमीटर लंबी मेरी सांस की नलिकाएं और धरती के 2 लपेटे दे दो इतनी मेरा ये सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और मेरे पिंड में जो ब्रह्मांड बीज रूप में है, मैंने उसको खुशियों से भर रखा है। और रोज 1 घंटा योगाभ्यास करता हूँ। मेरी भी जिंदगी में संघर्ष आए हैं, चुनौतियाँ आई हैं, संकट आए हैं। अभाव में, संघर्षों की, चुनौतियों के बीच में मैं आगे बढ़ा और मैंने खुद ही स्वास्थ्य से नहीं पाया। ये स्वास्थ्य, ये सुख, ये समृद्धि, ये सफलता, विजय के गीत गाते हुए मैंने औरों के जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता और विजय दी है। किसके बल पर? योग के बल पर। एक तो योग बहुत बड़ा साधन है। तो एक बार जो सुबह सुबह योग कर लेंगे ना, तो तमाम जीवन के झंझावातों में, आंधी तूफानों में, अनुकूलताओं, प्रतिकूलताओं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, जिसको गीता में कहा, इन सब के बीच में समत्वम योग उच्यते, एंड दिस इज द अल्टीमेट स्किल ऑफ लाइफ, योग कर्मसु कौशलम। तो योग करने से इन सबको सहने की शक्ति आ जाती है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले योग रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, सारे अज्ञान अंधेरे छटते चले जाएंगे। तो ऐसे जोगिंग करना। और थोड़ा सा स्वामी जी इसमें चेंज करते हैं, खुश रहने के लिए कितने उपाय हैं। भगवान ने मुझे इंसान बना दिया तो जीवन का सारा सौभाग्य दे दिया। जी मेरे भाई। स्वामी जी भूल कर भी हमसे इंडिया टीवी का ये कार्यक्रम मिस ना हो, ये लाइन इसमें जोड़ देते हैं। खुशियों के जो सोर्स स्वामी जी आपने बताए हैं, लेकिन बहुत सारे भारतीय जो हैं उनको ऐसा लगता है, क्योंकि एक सर्वे हुआ है, 45% लोग ऐसे हैं, भारतीय ऐसे हैं जिनको ये लगता है स्वामी जी कि पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, लेकिन दुनिया के 55% लोग ये मानते हैं कि अच्छी सेहत ही खुशी है। तो स्वामी जी देखिए, एक बात ये भी हमने बड़ों से सुनी है कि पैसा है तो परदेश है, परदेश देश है, और पैसा नहीं है तो देश भी परदेश है। तो ये तो ठीक है कि पैसा एक बड़ी चीज़ होती है, लेकिन क्या वाकई सिर्फ पैसों से खुशियां हासिल की जा सकती हैं? पैसा बहुत कुछ होता है हुसैन भाई, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। स्वामी रामदेव के पास आज से 30-35 साल पहले एक कौड़ी नहीं थी, एक कौड़ी, सिंगल पैनी नहीं थी, तब भी मैं खुश था। और आज भगवान का दिया हुआ, देश का दिया हुआ, आप सबका दिया हुआ मेरे पास
मैं कहूँगा कि बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ भी सबके लिए है, अपने लिए फिर भी कुछ नहीं। तो देखो पैसा, आप यदि कोई काम कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई टीवी चैनल चला रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, घर चलाने के लिए पैसा अच्छा चाहिए। स्वामी जी, इंद्रदेव की कृपा केवल बरस रही है आप पर। पैसे अगर के कोई साथ दिक्कत, एक दूसरे पर भरोसा हो। क्या इसी में आप आज योगाभ्यास करेंगे? इसी में ही योगाभ्यास करेंगे। और मैंने अपने सारे माइकों को भी वाटरप्रूफ कर रखा है, तो क्या कोई बात है। खतरा नहीं होगा, कार्यक्रम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत शानदार। तो, लेकिन मुझे इसमें ये जो है योग करके बड़ी खुशी मिल रही है। और ये दुनिया को देखना चाहिए, वो तमाम लोग जो हमें इस देखो, वक्त, सबने उधर छतरी तान रखी है। और स्वामी जी वो तमाम लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, अंधेरा सा छा गया है। अब उन्हें ये नोट करके रख लेना चाहिए कि स्वामी रामदेव ने जब से ये कार्यक्रम शुरू किया है, एक दिन भी आराम नहीं किया, चाहे जितने भी खराब मौसम रहा हो, आपका शो गया। और आज के दिन ये देख लीजिए कि बारिश हो रही है और स्वामी जी आज भी योगाभ्यास कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ये वाकई कमाल है। ये हम सबको सीखने की जरूरत है कि किसी अपना भी काम, कीमत पर योग नहीं छोड़ना। अपना काम कितनी डेडिकेशन से किए जाने की ज़रूरत है। अच्छा स्वामी जी, स्टडी ये भी कहती है कि एक्सरसाइज और योग से डिप्रेशन से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। तो स्वामी जी, अब योगाभ्यास तो आपने शुरू करवा ही दिया है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन को बॉडी पर हावी ना होने दे, वो कौन कौन से योगाभ्यास हैं और ज़रा इनके बारे में समझाते रहिए। तो देखो, योगिक जोगिंग करवाया, सूर्य नमस्कार, फिर जिनको लंबा अभ्यास करना है, पैर पास में रखो, पीछे घुटने सीधे रखो, मुड़ने मत हो, हाँ ऐसे करो। तो दंड बैठक लगाने चाहिए। दंड हमारा चेला लगा रहा है, समग्र देव, और हम बैठक लगा रहे हैं। ऐसे लगाएं, ऐसे लगाएं, जितनी वर्षा की स्पीड बढ़ जाए तो और अपनी स्पीड बढ़ा दें। वर्षा हम पर हावी नहीं होनी चाहिए, हम पर प्रभावी नहीं होनी चाहिए, हम वर्षा पर प्रभावी हो। ऐसे करें। फिर हम तो 10-12 तरह से दंड लगाते हैं, ऐसे भी लगाते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे भी लगाते हैं, फिर ऐसे भी लगाते हैं, और फिर ऐसे भी लगाते हैं, ऐसे ऐसे, फिर जो है ऐसे भी लगाते हैं, रे राम राम राम, ऐसे। फिर ऐसे भी लगाते हैं, खूब, एक बार पूरी मजबूती से ऐसे ऐसे। तो खूब एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कुछ ज़्यादा ना हो ना तो चलो भाई, सितकोणासन करो महात्मा जी, दंड बैठक लगाओ, सितकोणासन करो, चक्की आसन करो, और देखो खुश रहने के लिए सब पर विश्वास करो, कम से कम घर वालों पर तो करो। थोड़ा बहुत शक संदेह करना हो तो दो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनसे सावधान रहो। महर्षि पतंजलि ने कहा खुश रहने का क्या उपाय है? बोलो मैत्री, करुणा, मुदिता, हैप्पीनेस, लव, कंपैशन, ट्रस्ट और जॉय, और आत्मविश्वास के साथ दूसरों पर विश्वास करो। जो बुरे लोग हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषाणाम, भावना तच्चित्त प्रसादनम। जो बुरे लोग हैं उनसे उदासीन रहो, तटस्थ रहो, क्योंकि बुरे लोगों के बारे में, बुरी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो कोई अपने भीतर ही ना घुस जाए वो बुराई। आज स्वामी जी वो तमाम लोग, चाहे जितना जितना आनंद बढ़ रहा है, तेजी से तड़ातड़ हुई जा रही है। आनंद बूंदों की आवाजें यहाँ तक पहुँच रही हैं। ऊपर मुंह करते हैं तो मुंह में भी पानी की बूंदें गिर रही है। आवाजें तो बड़ी जोरदार आ रही हैं स्वामी जी, स्टूडियो तक भी, दर्शकों ये तक भी आनंद है पहुंच रही जीवन है। का। नहीं, मैं सोच लेकिन रहा हूँ स्वामी उसमें जी, और ज्यादा एडिशन, स्वामी जी का ये आनंद है ना, ये एक्सप्रेशन उसको बढ़ा देता है। नहीं, आज वो तमाम परिवार जिनके घरों में कोई डिप्रेस्ड है, तो वो ये खुशी देखें के लिए मैं कि इस बारिश में भी योग हो रहा है और खुशियाँ इस कदर हर तरफ फैली हुई हैं, तो ज़रूरत क्या है डिप्रेशन की और या डिप्रेस होने की। अच्छा स्वामी जी, एक मामला कई बार सुनने को मिला कि भाई बच्चों की शादी भी कर दी है, बच्चे अच्छे से पढ़ लिख भी लिए हैं, कारोबार भी खूब फल फूल रहा है,
शाम को पैसे गिनते गिनते थक जाते हैं। मतलब जिंदगी में सब कुछ ठीक है, लेकिन साहब डिप्रेशन में है, पता नहीं मशीन लगा ये रखी क्या है है? पैसे गिनने की। ये कैसा डिप्रेशन है? तो देखो, ये हंसने के 100 बहाने हैं। हम किसी को देखते हैं तो भी कितने अच्छे लगते हैं। देखो, छतरी ताने खड़े हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं, बिना छतरी के खड़े हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं, मोटू मोटे भी अच्छे लग रहे हैं, सारा लग रहा है पूरा फुटबॉल सा लेकर के, भूगोल सा लेकर के घूम रहे हैं, दुबले पतले वो भी अच्छे लग रहे हैं, गोरे चिट्टे वो भी अच्छे लग रहे हैं, श्याम सुंदर तो हमारे श्याम सलोने हैं ही अच्छे। तो हर जगह आप खुशियाँ ढूंढ सकते हो। तो और जो मोटे मोटे हैं उनको भी खुशियाँ कम मिलती हैं, थोड़ा बेचारों को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, तो वो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्री का आसन कर लें। हंसने के, खुश रहने के आप 100 बहाने ढूंढ सकते हो। और रोने वालों के लिए हर चीज को, उनको ऐसा लगता है पेड़ पौधे शांत खड़े हैं तो उनको लगता है रो रहे हैं, उनको ऐसा लगता है अरे राम जी क्यों बरस रहा है तू अरे राम जी को अपना काम कर ले, तू बावड़े अपना काम कर भगवान के विधान में तू हस्तक्षेप करने वाला होता कौन है? तो हर चीज में, आंधी में, बरसात में, तूफान में, पतझड़ में, वसंतों में, फूलों में, बहारों में, उजालों में, अंधियारों में खुशियाँ ढूंढो मेरे भाई। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी ही रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी क्या बात है स्वामी जी। खुशी में जिसमें तेरी रजा है। तो आंखों में भी आहा मजा आ रहा है, अंजन सा हो रहा है, अक्षी तर्पण हो रहा है, आज नेचुरल अक्षी तर्पण हो रहा है। और एक और चीज जिस पर दर्शकों का ध्यान जाना चाहिए स्वामी जी, जो ईयरबग लगे हैं, हाँ, कि एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगाभ्यास करते वक्त बॉडी गर्म हो रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, वो बॉडी को फिर नॉर्मल कर रही है। मतलब एक द्वंद्व चल रहा है इस वक्त। शरीर के तापमान के शरीर जो है वो कैसे मेंटेन कर रहा होगा, ये भी कमाल है और अद्भुत है। स्वामी जी आज जो योगाभ्यास आप कर रहे हैं, रेन तस्वीरें तो देख के लग रहा है मैट उठा के बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन लग रहा है बारिश केवल हरिद्वार में हो रही है। ओहो जोर से तो बरसात का आह्वान कर रहे हो। और आज वर्षा योग के साथ वर्षा स्नान ही हो गया पूरा, और अब तो ऐसे गोलियों की तरह बूंदे पड़ रही है। आनंद आ रहा है जो है, चारों तरफ देखो कितना सुंदर नजारा है, और पेड़ पौधे भी अब हंस रहे हैं। स्वामी जी अगर लोकेशन चेंज करने की आप जरूरत समझें, ऐसा लग रहा है नवंबर का महीना। अरे नहीं, मेरे सामने ऑप्शन था कि मैं लोकेशन चेंज भी कर सकता था, और ये जो पड़ोस में छतरी सी है ना, यहाँ पर भी मैं लगा सकता था, और इधर हॉल भी है उसमें भी जा सकता था, लेकिन मैंने कहा आज तो इसी में आनंद लो। क्या बात, रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अरे ऊपर से तो भीगे, नीचे से तो भीगे नहीं, शीर्षासन करते आप कुछ और पूरा ही भीगे। अच्छा स्वामी जी अगला विषय अब जरा शामिल कर लेते हैं। ये दरअसल आज का शो जो है ये आनंद और ये खुशी के जरिए लोगों को ये बताने के लिए है कि खुशी जो है डिप्रेशन को खुद ब खुद खत्म कर सकता है, अगर आप खुश रहने के बहाने तलाश कर लेंगे तो। अच्छा स्वामी जी, ज़्यादा वक्त तक तनाव में जो लोग रहते हैं उसका असर उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में भी दिखने लगता है। जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं अक्सर उनके यहाँ आईब्रो के पास सिर में बिल्कुल सी नुकीला सा दर्द सा महसूस होता है, सिर दर्द काफ़ी की शिकायत वो करते हैं, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
तो एक तो जो शीर्षासन कर सके उनको शीर्षासन करना चाहिए। और समग्र देव जी महाराज आप सर्वांगासन करो, दोबारा उनको सर्वांगासन करना चाहिए। आप भी कर लो मीनाक्षी जी सर्वांगासन, और आप अनुलोम विलोम कर लो हुसैन भाई। कभी आपको सिर में दर्द होगा ही नहीं। हम सारे दुनिया का सिर दर्द कम करने के लिए, लोगों को कई बार बिना बात के भी सिर में दर्द हो जाता है, और यहाँ कभी सिर में दर्द होता ही नहीं। तो ऐसे एक तो ये जो है हमने शीर्षासन किया, सर्वांगासन, शीर्षासन, और आगे ऐसे झुकते हैं ना, पादहस्तासन और शशकासन, इससे सिर दर्द दूर होता है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत हम पहले ही बता चुके। मेधा क्वाथ पियो, मेधा इष्टि से हवन करो, ये पोस्त दाना और ये मखाना, इसे भी पानी टपक रहा है। पोस्त दाना और मखाना की खीर बना के खाइयो। गाय का घी का सेवन करना चाहिए। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, द्राक्षासव पीना चाहिए। ये बादाम रोग मैंने जो दाईं तरफ रखा हुआ है, ये खाली दिखाने के लिए, प्रदर्शनी के लिए नहीं रखा हुआ। बादाम रोग नाक में डालो या अणु तेल का नस्य कर लो, या ये जो मेरे साथ में आप देख रहे हैं ना ब्राह्मी घृत, ये तो मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है। लोग अलग अलग प्रकार के ब्रेन टॉनिक खाते हैं, अलग अलग प्रकार के हेल्थ टॉनिक खाते हैं। सबसे अच्छा ब्रेन टॉनिक है गाय का घी, और उस गाय के घी को ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, ज्योतिषमती के साथ पका देते हैं तो ब्राह्मी घृत तैयार हो जाता है। ये तो अप्रतिम है मस्तिष्क के लिए। इसको दूध में डाल के पिए, इसका नाक में डाल के नस्य भी हो जाता है। और मेधावटी और ये मेमोरी ग्रिड इधर लेकर क्या हो रहे, कहाँ ले गए? तो ये मेधावटी मेमोरी ग्रिड जो है ये उठा ले गए चेले कि जो है, अरे इसके अंदर भी जो है ना जो हमने पैकिंग कर रखा है वो बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए ऊपर ऊपर से भीग सकते हैं। जैसे स्वामी रामदेव ऊपर ऊपर से तो भीग रहा है ना, तो इनके अंदर से नहीं भीगेंगे। तो माटी के माधव की तरह नहीं जीना चाहिए हमको, पूरा ऐसे जैसे ऊपर ऊपर से भीग रहे हैं, और जितना ऊपर से भीग रहे हैं उतना ही अंदर से शांति मिल रही है, शक्ति मिल रही है। तो मेधावटी खाने के बाद खाली पेट न्यूरोग्रिड और ये मेमोरी ग्रिड ले लेते हैं ना, तो ये तो मस्तिष्क के लिए ऐसी रामबाण है। इससे जिनको नींद ना आती उनको नींद आएगी, जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और यहाँ तक कि जिनको पार्किंसन रहता है, जिनको पार्किंसन है, जिनको अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, और सिजोफ्रेनिया तक के रोगी हमने ठीक किए। जिनको ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी होने से, ज़्यादा मस्तिष्क पर दबाव आने से, जिनको सीजर्स आते हैं, वो भी मेधावटी खाने के बाद, मेधावटी अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, द्राक्षासव के साथ ले लेना, या मेधा क्वाथ के साथ पी लेना। सबसे पानी टपक रहा है जो है, अच्छा स्वामी मेधा जी, क्वाथ के साथ पी लेना। एक और विषय शामिल करते हैं। मीनाक्षी, विषय से पहले स्वामी जी एक डिस्क्लेमर दे दीजिए कि जिन्होंने योग करके वो ताकत, वो क्षमता, वो शक्ति हासिल की है कि वो इस तरह से बारिश में भीगते हुए योग कर सकते हैं, वो करें, वरना बारिश में भीग करके खुद को बुखार ना कर लें, वायरल ना कर लें, वरना कहेंगे स्वामी जी आपने कहा था। ठीक स्वामी जी, अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी ये कहते हैं जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनका डाइजेशन भी धीरे धीरे नेगेटिव दिशा पकड़ लेता है, उनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है। पहले तो स्वामी जी ये समझाएं कि ये जो थॉट प्रोसेस है इसका असर हमारे डाइजेशन पे कैसे पड़ता है और फिर सुधारना कैसे है। दरअसल जो हम सोचते हैं ना मीनाक्षी जी, उसका असर सीधा हमारे राइट, लेफ्ट, ब्रेन, पीसीटी, पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, और उसका सीधा असर फिर हमारे डाइजेशन पड़ता है। हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया, उनको हेल्दी गट बैक्टीरिया कहते करीब 4 ट्रिलियन के करीब होते हैं। और जब हम खुश नहीं होते तो देखो, दोनों बातें एक साथ बोल रहा हूँ। जब हम नाराज होते हैं तो केवल हमारा चेहरा, हमारा दिमाग, हमारा दिल ही नाराज नहीं होता, 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे नाराज हो जाते हैं। और जब हम खुश होते हैं ना तो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स में खुशी, हैप्पीनेस, दिव्य ऊर्जा, स्पंदन, आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
तो जो हर पल खुशी से जुड़े रहते हैं। ओह जोर से बरसा रहे अब तो, जोर से गरजा भी। और देखो ये हमारे कैमरा वाले जो है इनको जो है इस बरसात से बचाने के लिए भी इधर दिखाओ। इंडिया टीवी पर यह कार्यक्रम होता है, ऐसे नहीं हो जाता है। यहाँ देखो करीब 20-25 लोगों की पूरी टीम लगी हुई है। साउंड सिस्टम वाले ने अपना साउंड ढक रखा है। कैमरामैनों के ऊपर जो है ये बोर्ड तो था नो पार्किंग जोन का, उसको उठा के लिया, इधर जुगाड़बाजी करके शूटिंग चल रही है। इधर जो है ये हमारे सुरक्षा वाले इधर गनताने खड़े हुए हैं और सबके बीच में योग चल रहा है। आपको देखकर स्वामी जी 2 लाइनें तो मुझे भी याद आने लगी। वो गाना है ना, किशोर कुमार का बड़ा फेमस गाना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो स्वामी जी ये आपसे सीखने वाली बात है, आज में अभी में इस क्षण में पूरी जिंदगी जी ले, पूरी खुशियाँ जी ले। वैसे भी कल किसने देखा है, सेहत अच्छी। 3 वर्षों का सबसे सुहाना दिन है आज। आज 3 वर्षों से ज़्यादा का कालखंड हो गया है। एक दिन भी हमने विराम नहीं लिया, विश्राम नहीं लिया। चरई वेती विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, यही हमारे जीवन का मंत्र है। इंडिया टीवी का भी यही मंत्र है। और आपने डाइजेशन का पूछा, मंडूकासन करें, योग मुद्रासन करें। मंडूकासन, योग मुद्रासन, मंडूकासन करके जब वापस उठा तो पानी का जो है पूरा नाला सा बहा और पीछे मूलाधार के नीचे तक पहुंच गया है। और ऐसे ये मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन करो महात्मा जी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। आज गुरु चेलों की जोड़ी इधर जमी हुई है और हुसैन भाई और मीनाक्षी जी की जोड़ी स्टूडियो में। और ऐसे जो योग करेंगे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, योग मुद्रासन करेंगे और सुबह खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत ले लो। और लिवामृत जो है ना, वो लिवामृत सिरप के साथ द्राक्षासव, पुनर्नवारिष्ट और कॉन्स्टिपेशन है तो अभारिष्ट, कोलाइटिस है तो कोडजारिष्ट के साथ ले लो। और बैठे बैठे मंडूकासन, योग मुद्रासन और ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन कर लो। आनंद ही आनंद है भाई, मानना पड़ेगा। हमारे साउंड वालों का भी आज कमाल हो गया। जब दिन ठीक ठाक होता है तो कभी कभी गड़बड़ हुआ, आज तो इन्होंने बिल्कुल गड़बड़ नहीं होने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक दूसरा नेपकिन और लिया ही, और इसका पूरा वर्षा स्नान हो गया। दूसरा सूखे वाला और नेपकिन इसके ऊपर रख देंगे तो फिर जो है आज आपके कैमरामैन की भी वाकई में दाद देनी पड़ेगी। छाता लेकर, कैमरा हाथ में पकड़कर एक एक आसन आपका भी वो पूरा दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, पूरी टीम जो है बधाई की पात्र है। आज खास बारिश वाला योगा जो पहुंचाया जा रहा है। सबको शुक्रिया भाई, धन्यवाद। आप सबको बधाई दे रहे हैं। ये ठीक है मामला। तो डाइजेशन तो ठीक हो गया और कुछ बचा रहा हो तो सारा ठीक। वैसे एक बात है स्वामी जी, बारिश में भीगने का मज़ा ही अलग है। इसको तो मैंने भी बहुत करीब से महसूस किया है। हालांकि बहुत वक्त से अब ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन पहले काफ़ी बारिश को एंजॉय किया। अच्छा स्वामी जी, अब दर्शकों के सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, पहला सवाल हम प्रियंका का ले रहे हैं। बरेली से प्रियंका ने पहला सवाल भेजा, सुनिए आप देख सकते हो मेरी ये दाहिनी आँख में सूजन है और ये मैं जब भी कुछ गेहूं की रोटियां खाती हूँ या फिर मैं चावल खाती हूँ या मैं कभी चाय पीती हूँ तो मेरे सूजन आती है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। अभी देखो आप, ये आँख पूरी खुल भी नहीं पा रही है। तो प्लीज़ इसके लिए कोई कोई भी इसको बता नहीं पा रहा है। मुझे अस्थमा की दिक्कत है और खाने से प्रॉब्लम है। एक तो मैं जैसे ये बरसात का पानी पी रहा हूँ ना, ये इस पर जम गया था। अब इसका मैं आचमन कर लेता हूँ ऐसे। हा, ये तो वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है। और क्योंकि पहले हम वर्षा हो चुकी थी तो पूरी वातावरण की गंदगी नीचे आ चुकी थी, कोई पोल्यूशन आसमान में नहीं था। तो ऐसे आप पुनर्नवा का पानी पीना या सर्वकल्प का पानी पीना, ये जो सूजन चेहरे पर आती है इसके 3 बड़े कारण होते हैं। एक तो किडनी की गड़बड़ी, दूसरा लीवर की गड़बड़ी
तीसरी थायराइड की गड़बड़ी। तो किडनी की गड़बड़ी से है तो पुनर्नवा के साथ गोखरू अथवा हमारा एक वृक्क दोष और क्वाथ है उसी को पी लेना, उससे आपकी सूजन खत्म हो जाएगी। दूसरा लीवर के कारण से आती है तो सर्वकल क्वाथ लिवोग्रिट लिवामृत लेना। तीसरा थायराइड के कारण से आती है तो थायरोग्रिट और धनिया का पानी पी लेना और ये पॉइंट दवा लेना और अनुलोम विलोम करना, सूजन पूरी खत्म हो जाएगी। और सूजन के लिए पुनर्नवादी मंडूर, अभी पुनर्ग्रिट से हमने एक नई दवाई बनाई है और पुनर्नवारिष्ट पिला देते हैं, जैसे अश्वगंधारिष्ट 735 द्वारा बता रहा था। तो प्रियंका के बाद अगला प्रश्न ले लीजिए। अगला प्रश्न स्वामी जी दिल्ली और से बढ़ रही है, आनंद ही आनंद। नीलू जी का है। नीलू जी का प्रश्न है, देखिए। मुझे 5 साल से लेफ़्ट आई में एज मैक्युलर डिजनरेशन वेट है, जिसकी वजह से मुझे 30 इंजेक्शन लग चुके हैं। जब भी ओसीटी कराने जाती हूँ रेटिना के पीछे फ्लूइड आ जाता है, जिसके लिए वो इंजेक्शन लगाते हैं। कृपा करके इसका निवारण बताएं। हाँ, तो देखो नीलू जी, एक तो योग तो आपको प्रतिदिन करना ही करना है, इसको नहीं छोड़ना है। योग सब रोगों की परम औषध है और योग के साथ साथ सब गिलोय घनवटी और इम्यूनोग्रेट ये कंटिन्यू खाते रहे। किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, कोई इन्फ्लेमेशन, किसी प्रकार से जो बार बार बीमार पड़ते हैं तो एक एक गिलोय घनवटी एडवांस इम्यूनोग्रेट इनका सेवन करते रहे। अब ये जो अलग अलग अंगों में ना, मैंने कल भी एक बात कही थी, वापस चीज को दोहरा रहा हूँ, कमजोरी का नाम ही बीमारी है। अब पूरे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो तो गिलोय घनवटी एडवांस इम्यूनोग्रेट। अब आंखें कमजोर हो, जैसे बहन बता रही थी आंखों पर सूजन आ गई, थोड़ी देर अभी जो प्रियंका बता रही थी, तो आंखों के लिए आई ग्रेड, कान के लिए ईयर ग्रेड, मस्तिष्क के लिए मेमोरी ग्रेड, मेधावटी अभी मैं बता ही चुका। और हाथ पैरों में ऐसे कंपन भी होने लगी, किसी को तो जाड़ी हुई तो न्यूरोग्रीन। और वैसे ठंड के लिए तो दूध में अश्वगंधा अश्वशिला दूध के साथ कैप्सूल है और दूध के साथ शिलाजीत या स्वर्ण शिलाजीत ले लिया तो पूरा शरीर ऐसे घोड़े की तरह आदमी दौड़ेगा। और जो है लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, फेफड़े के लिए स्वासारी या ब्रोनकोम और हार्ट के लिए सदामृत, तो पूरा शरीर मजबूत रहेगा। पेनक्रियाज के लिए पेनकोग्रिड। जी अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला सवाल वैष्णवी का है, वो बिहार से हैं, उनका सवाल लेते हैं। कोरोना के बाद मेरे आधे से अधिक बाल सफ़ेद हो गए, कृपया कुछ उपाय बताएं। अरे रे कोरोना के बाद ये सच में बहुत लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे, वैष्णवी की बात नहीं, और छोटे बच्चों के उनके बाल सफ़ेद हो रहे। और जया हमारे अभी भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर बाल काले ही हैं। तो एक तो आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम हल्दी, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम हल्दी, ये मैंने लोगों को कैंसर के लिए बताया था। लोगों ने आंवला एलोवेरा तुलसी ड्रॉप लिए, बूढ़े लोगों के बाल आ गए काले आ रहे हैं। और केश कांति एडवांस शैम्पू, केश कांति एडवांस तेल, जबरदस्त है। ये तो इतना जबरदस्त है कि गंजों के खोपड़ी पर बाल आ गए। इसके लाइव प्रमाण रहते मेरे पास रोज। सीआरपीएफ वाला भी एक जमाना सत्यम है, उसको भी आ गए थे, वापस आ गए, घर जा करके छुट्टी पर गया था। इनका रोटेशन में ड्यूटी चेंज होती रहती है। सारे गांव इकट्ठा हो गए, तब घर गए, अरे भाई क्या हुआ तेरे, काले बाल और नए बाल आ गए। तो नए बाल उगाए, झड़ने से बचाए, सफ़ेद हो गए उनको वापस ठीक करो। और जिनको नजला हो तो अणु तेल का नशे कर लें, षडबिंदु तेल का या सरसों के तेल का नशे कर लें। और शरीर में कमजोरी और कोरोना के कारण से तो वात पित्त कफ त्रिदोष बिगड़ जाता है और इम्यूनिटी डाउन चली जाती है। तो इम्यूनोग्रेट और गिलोय घनवटी आप खा लेना बेटा वैष्णवी, आपके बाल दोबारा आ जाएंगे, जैसे मीनाक्षी जी के बालों की पूरी बहार बरकरार है कोरोना के बाद भी। हालांकि मीनाक्षी को एक बात परेशान कर रही है कि आज पाक शास्त्र का क्या होने वाला है। बहरहाल उस पर आए उससे पहले अगला सवाल ले लेते हैं। स्वामी जी ओडिशा से ममता ने अपनी बेटी के लिए सवाल ही पूछा है, उनके चेहरे पर पाक शास्त्र के लिए तैयार है मामला। ममता जी की जो बेटी हैं उनके चेहरे पर वाइट स्पॉट्स आ गए हैं, उनका सवाल है। स्वामी जी मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ, वो 18 साल का है और उसके चेहरे पे इस जगह पे वाइट निशान हो गए हैं।
तो एक तो वाइट ये निशान जो है ममता जी पेट की गड़बड़ी से होते हैं। वो पहले हम बता चुके, मीनाक्षी जी ने प्रश्न पूछ ही लिया था ऑलरेडी। तो लिवोग्रिट लिवामृत ले ले, खाने के बाद बच्चे को द्राक्षासव पिला दें या कुमारियासव ऐसे पिला दीजिए। और दूसरा, चेहरे पर ये सफ़ेद से दाग जो है पेट के साथ साथ यहाँ हाथों पर भी सफ़ेद सफ़ेद होती है ना, नाखूनों पर, उसे कहते थे विद्या आ गई, विद्या नहीं आ गई, पेट का पट्टा बैठ गया, बीमारी आ गई। फिर दूसरा, ये जो चेहरे पर ही सफ़ेद सफ़ेद दाग होते हैं पेट में कीड़े की वजह से होते हैं, विडंगा सौ बच्चे को पिला देना या कमीला चूर्ण खिला देना। कमीला चूर्ण है, कभी कोई कमीना चूर्ण मांगने चले जाओ, कमीला होता है, या आड़ू के पत्तों का रस, या जो है मरुआ। और एक फिर होता है सफ़ेद दाग जो है उसके कारण से, तो विरुद्ध आहार ना करें, दूध के साथ कोई नमक वाली चीज़ बच्चे को ना दें। और मिलिनोग्रिट वटी और मिलिनोग्रिट लेप, इसके लिए अब तो ताली भी बता रहा हूँ तो बरसात निकल रही है। मिलिनोग्रिट वटी और मिलिनोग्रिट लेप लगा ले, पूरा चेहरा चमक उठेगा। एलोवेरा जूस तो पीना है, गोधन और नीम की गोली, सामान्य रोग हो तो कायाकल्प और डर्माग्रिट, और ज़्यादा थोड़े फुंसी हो गया तो सोरोग्रिट, और सफ़ेद दाग हो गए तो मिलिनोग्रिट वटी और लेप, ये चर्म के लिए अप्रतिम है। तो ममता ने तो एक पूछा, मैंने कई बता दिए एक साथ। और नमक और मीठा कम खाएं जितना हो सके, हेल्दी भोजन लें, जंक फूड फास्ट फूड कचरा खाने से बचे, कचरा बड़ा खतरा है मेरे भाई हुसैन जी। अब कोटा से स्वामी जी एक सवाल ज्योति का है, वो अपने पोते के लिए सवाल पूछ रही हैं। 4.5 साल के पोते को बार बार जुकाम और बुखार होने लग जाता है, तो इसके लिए क्या निराकरण है? नाम स्वामी जी, मेरा पोता 3.5 साल का है, जिसे 6 महीने से बार जुकाम बुखार हो जा रहा था। हमने एलोपैथी छोड़ के अब गिलोय तुलसी और सोसारी वटी देने लगे हैं, तो कृपया इसका सही डोज बताएं और बताएं कि बच्चे को हमेशा दे सकते हैं। हाँ स्वामी जी। हाँ, तो ये जो सर्दी जुकाम है इसके लिए तो एक तो इनडायरेक्ट औषधि मैंने बताई, ज्योति जी का प्रश्न मैंने सुन लिया बोलते बोलते। इम्यूनिटी लो को ठीक करने के लिए तो गिलोय घनवटी और इम्यूनोग्रिट दें, और एक एक गोली छोटे बच्चे को, 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो एक एक, 10 साल से ज़्यादा का है तो 2-2, खाली पेट श्वासारी गोल्ड खाने के बाद ब्रोंको में एक दे दें, और नाक में अणु तेल डाल दें, 5-5 बूंद डालने पर 1-2 दिन तो बच्चे थोड़े तेल मिलाते हैं, बाद में तो उनको बजाता है, पूरा कचरा साफ हो जाता है। और प्राणायाम करें से भस्त्रिका, कपाल भाती। स्वामी जी ये सब तो ठीक है, लेकिन हवा के साथ पानी भी भीतर जा रहा है मुंह छुआड़ा। स्वामी जी अब मन कर रहा है कि आप पाक शास्त्र की तरफ चलें, गले के लिए, क्योंकि योग में खुशी मिलती है, बारिश में भीगने से खुशी मिलती है। तो कुछ अच्छा खाने को दिख जाए या खाने को मिल जाए तो उसमें भी बड़ी खुशी मिलती है। तो आप पाक शास्त्र की तैयारी करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। एलर्जी, हाई बीपी, शुगर, आंखों के कितने दुश्मन, डिजिटल स्ट्रेस से नजर कमजोर, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा कैसे होंगे क्योर, 10 योग से कंट्रोल होगा मायोपिया, प्राणायाम से उतरेगा मोटा सा चश्मा। देखिए कल सुबह 7:56 पर। तो कल आंखों से जुड़ी हर एक परेशानी का हल स्वामी रामदेव आपको बताने वाले हैं। तो स्वामी जी आज क्या ऐसा खाने को बनने वाला है जिससे डिप्रेशन दूर होगा? तो देखो, ये जो मेधा क्वाथ है ना, इसको पी लो। मेधावटी मैंने बताई, मेमोरी ग्रीट भी बताई मैंने, न्यूरोग्रीट भी बताई, ब्राह्मी घृत, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधा का कैप्सूल भी बहुत अच्छा है। ये मेधा क्वाथ पीने से ना कितना ही सिर में दर्द हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद ना आती है, इससे तुरंत फायदा होता है। और भाई आज तो मुझे भी दिव्य पेय पी लेनी चाहिए। अब इतनी देर धूप में योग किया है, तो जब हम ये दिव्य पेय पीते हैं ना, तो ये दिव्य पेय बड़ा अच्छा है। दिव्य पेय जो है ये हम लोगों को रेडीमेड भी देते हैं, अपना गर्म पानी में डालो और उबाल करके पी लो। दिव्य पेय अब इस पैकेट में भी आने लग गया, तो आज सारा जलमग्न है। तो हम जो है अपना दिव्य पेय पीते हैं, अपनी सर्दी भगाते हैं, अंदर की गर्मी जगाते हैं। देखो डालते ही तैयार हो गया मामला। और ऐसे ये दिव्य पेय पिया करें। और ज़्यादा ही सर्दी लग गई है तो थोड़ा हल्दी डाल दी पानी के अंदर,
थोड़ा नमक डाल दो और गर्म पानी के अंदर, और फिर ऊपर से इसमें शहद डाल करके पी लो तो सब मामला चकाचक रहेगा। तो आज योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र भी पूरा हो गया। अब उपचार के बाद आप सुनाओ समाचार। कल फिर मिलेंगे और ऐसे ही स्वस्थ भारत का अभियान आगे बढ़ाएंगे। हालांकि स्वामी जी मैं इंतजार कर रहा था कि आज शायद खीर बन रहे, मन स्वस्थ रहे और आज पाक शास्त्र में शायद खीर की बारी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।